आई होप मेरे इस ब्लॉग से बहुत सारे लोगों को पता चले इस मार्केट के बारे में कि यहाँ पे खाने पीने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रांजलि श्रीवास्तव और आज हम भोपाल के एक ऐसे मार्केट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि हमने सिर्फ इंदौर में ही सुना है, जिसे बोलते हैं छप्पन। रास्ते थोड़े ब्लॉक हैं, हम लोग देखते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। एंड आज आपको पूरा ब्लॉग शेयर करेंगे वहाँ पे कैसी कैसी शॉप्स हैं, क्या क्या खाने के आइटम्स मिलते हैं। इस मार्केट में जाने के लिए आपको गूगल मैप्स पे डालना है भोपाल का छप्पन और आप इजीली वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो ये है मीनल रेजिडेंसी के शॉपिंग स्ट्रीट के एरिया में, तो वहाँ पर आप बहुत इजीली पहुँच सकते हैं। काफ़ी स्ट्रगल के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं भोपाल के छप्पन। यू कैन सी यहाँ की रौनक ही कुछ और है। आई विल शो यू द शॉप्स। और मैंने पहली बार इस तरह का कुछ मार्केट देखा है भोपाल में। लास्ट वीक में गई थी एयरपोर्ट रोड पर बनी हुई ये चौपाटी और खाऊ गली, एंड उतना मज़ा नहीं आया मुझे। यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम थी और बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे, एंड इवन मुझे खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं लगा। लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये एयरपोर्ट रोड पे है। ऑल्दो उतना मज़ा मुझे नहीं आया, लेकिन इस व्लॉग में मैंने सोचा अगर मैं इंदौर का छप्पन दिखा रही हूँ तो मुंबई की चौपाटी और खाऊ गली क्यों ना दिखाएं, जो कि भोपाल में ही मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं भोपाल के छप्पन में, और काफ़ी आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत अच्छी स्पेस है और डेकोरेशन आप देखिए, आई शो यू। और यहाँ पे वेज और नॉनवेज दोनों की शॉप्स हैं। जो इंदौर का छप्पन है वहाँ पर वेजिटेरियन फूड ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पर वेज और नॉनवेज दोनों मिल रहा है। ऑल्दो इट्स नवरात्रि तो हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या शॉप्स हैं एंड क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं देखना। पहली शॉप से स्टार्ट करती हूँ मैं। ये जो शॉपिंग स्ट्रीट है ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक डेडिकेटेड एरिया है जहाँ पे सिर्फ खाने की शॉप्स हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी का जो मार्केट है वहाँ पे खाने के ऑप्शंस नहीं है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि पूरे इस मार्केट में खाने की कितनी ज़्यादा वैरायटी की शॉप्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूड के काउंटर्स बने हुए हैं और उनकी बिलिंग के सेक्शंस डिवाइडेड हैं कि 3 या 4 जो काउंटर्स हैं उनकी बिलिंग एक साथ होती है। का भी ऑर्डर रेडी होता है वो माइक से अनाउंस करके बताते हैं। साथ में ही यहाँ पे म्यूज़िक चलते रहता है। मैंने कॉपीराइट्स की वजह से म्यूज़िक बंद कर दिया है। और आप ये पूरा देखिए, यहाँ पे कितने सारे काउंटर्स हैं। यहाँ पे काउंटर के नंबर्स भी दिए हैं 4, 5, 6, एंड पीछे के साइड में भी जैसे कि मैंने आपको दिखाया बहुत सारे काउंटर्स थे। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए ऑर्डर कर दिया था जो कि था काला खट्टा। मैं जब तक उसका वेट कर रही थी तब तक मैंने सोचा कि मैं और काउंटर्स को एक्सप्लोर करूं। यहाँ पर ये जो मेन्यू कार्ड है ये काउंटर्स के ऊपर भी लगे हैं। उसके अलावा वहाँ पे मेन्यू कार्ड्स रखे भी होते हैं। मैं आपको मेन्यू कार्ड भी दिखाती हूँ। है मेन्यू कार्ड, ये सारे रेस्टोरेंट्स का मेन्यू है, अलग अलग सबका कंबाइंड मेन्यू है। ये रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, रीजनेबल हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मेरा काला खट्टा आ चुका है, चलिए इसे ट्राई करते हैं। अच्छा है, नाइस। मैंने इसमें नींबू और वो डलवाया, नींबू डाल के नहीं दे रहा था वो। ये 50 रुपीज़ का काला खट्टा लिया हमने एंड इट्स क्वाइट गुड। अच्छा है। अब नेक्स्ट क्या खाना है? और अब हम खिलाने जा रहे हैं मम्मी को पोटैटो ट्विस्टर। उन्होंने ये पहली बार ट्राई किया और उनके लिए बिल्कुल न्यू डिश थी। अच्छा बनाया है। ये है 80 रुपीज़ का पोटैटो क्रिस्पर। लेट मी ट्राई हाउ इट इज़। वेरी नाइस। थोड़ा और स्पाइसी हो सकता था बट इट्स गुड।
एंड मेयोनीज भी थोड़ी कम डाली है, ये पूरा नहीं, पूरा मेयोनीज भरा रहता है। ये हमने लिया है चाइना लॉजी से 80 रुपीज़ का हक्का नूडल्स, एंड अभी ट्राई करेंगे इसे हम। दिस इज दी शॉप, नाउ आई एम ट्राइंग दिस हक्का नूडल्स। हर चीज़ बहुत अच्छी है। जनरली नूडल्स खाती नहीं हूँ, बट यार इसका एक्चुअली बहुत अच्छा है। अब मैं पीने जा रही हूँ कोकोनट क्रश, इसका प्राइस है 100 रुपीज़ का, एंड ये कोकोनट वाटर और जो उसके अंदर जो मलाई होती है उसको मिक्स करके बनाते हैं, एंड ये इंदौर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये मैंने वहाँ ही पिया था और आज मैं ऑलमोस्ट 9 साल के बाद ये पीने जा रही हूँ। लेट मी ट्राई। इट्स वेरी गुड, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा है। इसका प्राइस है 100 रुपीज़, एंड ऑलमोस्ट 9 ईयर्स पहले ये 50 रुपीज़ का मिलता था, एंड आई थिंक डबल हो गया उसका प्राइस 9 सालों में, बट इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं अभी तक, नूडल्स तो बहुत ही अमेजिंग लगे। अब क्या खाना है? अब हम चलेंगे चाट खाने। और क्या ऑप्शन इतने सारे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या क्या खाएं, इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे खाने के लिए, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। देखते हैं अब क्या खाते हैं और आपको भी दिखाएंगे। अभी हम लोग खाने वाली लेन से बाहर आ गए हैं, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने वाली लेन में ही खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं। बाहर आने के बाद भी हमने देखा कि यहाँ पर है एक आगरा चाट रेस्टोरेंट है, तो अभी हम उसकी चाट ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज जो खाने वाली लेन है वहाँ पे हमें चाट कहीं पर भी नहीं दिखी। वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स थे, बट हमें गोलगप्पे ट्राई करने थे तो वो वहाँ नहीं दिखे, तो हम लोग उसके लिए यहाँ आए हैं। एंड अभी भी इट्स ऑलमोस्ट 9-9:30, एंड लोग मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। आज वीकेंड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये फेमस है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, बिकॉज ऑफ विच उतनी भीड़ नहीं दिख रही है सैटरडे को भी। लेकिन आई होप मेरे इस ब्लॉग से बहुत सारे लोगों को पता चले इस मार्केट के बारे में कि यहाँ पे खाने पीने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। हमने आगरा वाले के गोलगप्पे ट्राई किए और उतने अच्छे नहीं लगे, तो हम लोग अब आगे है एक शर्मा चाट सेंटर, वहाँ जा रहे हैं एंड वहाँ की चाट ट्राई करते हैं, लाइक क्या डिफरेंस है दोनों चाट में। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए। यहाँ पर पूजा की भी शॉप है, एज यू कैन सी, कस्तूरी पूजन भंडार। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ खाने का ही सामान है। अब भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेट्स सी। वहाँ ये वाली गली हमने एक्सप्लोर कर लिया है, अब इसके बाद आगे जाएंगे। ले लिया हमने। अभी मैंने ली है नेमा कुल्फ़ी से सीताफल की कुल्फ़ी, एंड इट्स क्वाइट गुड, इट्स यम्मी। ऐसे बोल रहे हैं काफ़ी फेमस है इंदौर के सराफा की, एंड नेमा कुल्फ़ी आई थिंक मैंने सुना भी है इंदौर में जब मैं वहाँ रहती थी, तो फ्लेवर तो काफ़ी अच्छा है। मैंने ली है मलाई कुल्फ़ी और मैंने ली है केसर पिस्ता, सॉरी सीताफल कुल्फ़ी। चीयर्स। ली है कौन सी है बाबा? और रोड पे भी यहाँ पे खाने की शॉप्स ख़त्म नहीं हुई हैं। ये है वैभव डेयरी, ये है पिज़्ज़ा ब्रदर्स, और उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी सारे काउंटर्स दिख रहे हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे फैमिली मार्ट भी है। हेलो,
शर्मा चाट के गोलगप्पे कंपैरेटिवली बेटर लगे हमें। और अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं वापस। मैं आपको ये पूरा डेकोर दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे इंडिया के फ्लैग के कलर्स भी लगाए गए हैं। और घर आकर के मैंने देखा कि मेरा प्यारा सा ये डॉगो मेरा वेट कर रहा था। आपने इसकी रील ज़रूर देखी होगी, इसे यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी देखा होगा। ये एक स्ट्रीट डॉग है और ये हमारे घर रोज़ आता है और हम इसे फीड कराते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। आ चुके हैं वापस एंड बहुत मज़ा आया, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं इंदौर के छप्पन ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले गई थी एंड उसके बाद आज मैं भोपाल के छप्पन को एक्सप्लोर किया। भोपाल का छप्पन, इसका कोई नाम नहीं है, आई थिंक लोगों ने ही इसका नाम छप्पन रख दिया बिकॉज वो काफ़ी हद तक सिमिलर है इंदौर के छप्पन से। बट इंदौर का छप्पन बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें बहुत सारी वैरायटी हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुका है। बट यहाँ पर भी खाने के ऑप्शंस कम नहीं थे, जैसे कि आपने देखा। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। एंड जिन लोगों को नहीं पता है इस एरिया के बारे में, वो लोग वहाँ जा करके एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा बिकॉज वो कंजस्टेड नहीं है, बहुत खुला खुला मार्केट है, आपको पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाता है, वैरायटी मिल जाती है एंड खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत सिस्टमैटिक है। वहाँ पे सारे शॉप्स बहुत अच्छे से वेल मेंटेन थे, माइक से अनाउंसमेंट हो रही थी, तो कहीं पर भी कुछ कन्फ्यूजन की कोई ज़्यादा चांसेस नहीं थे एंड बहुत अच्छे से डेकोरेटेड भी था। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अब आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बहुत सारे लोगों के साथ। लाइक जितने भी भोपाल के लोग हैं या जो भोपाल से जुड़े हुए हैं उन तक ये ब्लॉग पहुँचा दीजिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।